जो सीएम प्रायोरिटी की थी, एक सुलह में सब्जी मंडी बनाने का वहां से प्रस्ताव आया था, वो भी जो विजिट कर लिया गया है उस भूमि का। अब वो प्रोसेस है कि जल्दी से जल्दी लैंड ट्रांसफर हो जाए। वो 3 करोड़ रुपए की जो वहां पे सब्जी मंडी जो है सुलह के लिए तैयार की जाएगी। इसके साथ एक किसान भवन भी वहां पे बनाया जाएगा। ग्रेन मार्केट ये नहीं है। ग्रेन मार्केट जो हमारा मंड क्षेत्र में है, मलकाना में, यहाँ लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि फतेहपुर और रियाली के बीच ये जो हमारी दूसरी मीरवा है, ये जो सब्जी अपनी अनाज मंडियां हैं, इसमें डिस्टेंस काफी बड़ा है। तो इसके बीच जो है एक अनाज मंडी तैयार की जा रही है लोगों की सुविधा को देखते हुए, क्योंकि काफी दूर उन लोगों को इसका जो डिस्टेंस है काफी दूर था, दोनों का बीच में काफी बड़ा था। तो इसके मद्देनजर के बीच में जो स्थापित की जा रही है, इससे फायदा ये होगा कि जो लोग पंजाब का बॉर्डर है, ये लोग जो हमारी रियाली और फतेहपुर में दूरी पड़ने के कारण जो है नहीं आ पाते थे, असुविधा होती थी और वो पलायन कर जाते थे पंजाब में, या पंजाब का कोई भी आड़ती या वहां से जो भी है बीच के जो डीलर है वहां से लोगों को अपना जो भी अनाज वगैरह वहां को ले जाता है। तो ये जो प्लानता है इस मंडी के द्वारा वो रोकी जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि किसान जो है वो पंजाब की तरफ रुख ना करें और ये हिमाचल में ही इनको फायदा दिया जाए। इस वक्त जैसे हमारा डमटाल की मंडी है, ग्रेन मार्केट, उसमें अभी 40 लाख का जो है वहाँ पेविंग का और दूसरा कंक्रीटिंग का कार्य हो जाए। वो उनकी सुविधा को देखते हुए, जो कि वहाँ की आड़तियों की डिमांड थी कि वहाँ पे कीचड़ वगैरह काफ़ी हो जाता था और उसमें आने जाने की असुविधा होती थी, इसको मद्देनजर रखते हुए उसको पक्का कराया जा रहा है, जिसका टेंडर भी हो गया, अवार्ड भी हो चुका है। इसी के साथ ऐसे फतेहपुर में, फतेहपुर जो हमारी अनाज मंडी है, इसका भी दायरा बहुत बड़ा है। अभी ये वेडिंग सीजन में सबसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट हो रही है तो वो फतेहपुरी अनाज मंडी में हो रही है, नंबर 1 पे चली हुई है अभी जिला कांगड़ा में। तो ये भी 2 करोड़ के लगभग जो है, इसका जो है हम इसको भी मॉडर्न कर रहे हैं, इसका भी यार्ड बढ़ा रहे हैं, इसकी भी फेंसिंग हो रही है। तो ये चीजें जो हैं वो अभी ऑन गोइंग वर्क है एपीएमसी कांगड़ा के मद्देनजर। इसके साथ जयसिंहपुर की जो मंडी है, काफी समय से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। काफी समय से ये मंडी जो है वो खड्ड के किनारे है और लोगों से थोड़ी सी दूर रहती है। तो इसको भी हम मॉडल करने के लिए जो है 20 लाख रुपए का इसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं। पीछे ही जो दुकानें जो ऑक्शन नहीं हुई थी, तो हमने जो पिछले 1-1.5 महीने से उनको भी ऑक्शन करके जनता को, किसानों को समर्पित कर दिया है। अब एक जो हमारी जसूर मंडी है, जिसमें कि हाल ही में जब डिजास्टर आया था, पानी जो सड़कों पे था 4 लेन की वजह से वहां पे घुस गया था, और घुसने के चक्कर में क्या हुआ था कि वहां के जो किसान थे, जो आड़ती थे, उनको काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो उसकी रोकथाम के लिए, उसको पक्का करने के लिए, नालियों को प्रॉपर करने के लिए जो है वो 60 लाख इसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, इसका भी टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है। अब ये काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। सब यार्ड पालमपुर है। पालमपुर में काफी सबसे बड़ी वहां पे समस्या है पार्किंग की। सुबह सुबह जब मंडी का टाइम होता है, सब्जी मंडी है हमारी, टाइम होता है, तो ट्रैफिक का जाम लगता है वहां पे। बच्चों के स्कूलिंग टाइम भी भाई उसी टाइम होता है। तो उसको भी अब खोला जा रहा है, जिसके तहत जो है 21 लाख रुपए का जो कार्य हुआ है, उसके अंदर जो अनवांटेड स्ट्रक्चर थे उनको हटाया जा रहा है। तो इसका भी 60% काम जो है लगभग हो चुका है, और बाकी का भी जल्द से पूरा कर लिया जाएगा। अनाज मंडी है, इसमें साइट लेवलिंग, चौकीदार हट, डोरमेटरी प्लेटफार्म, ऊपर से कवरिंग, एंट्रेंस, दोनों साइड से एग्जिट और बाहर जाने के लिए जो भी है, आने के लिए, तो दोनों सभी चीजें जो है विद ट्रेनिंग वाल बनाई जा रही है। इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है, जो इस अगले सीजन तक जो है वो इस मंडी को मॉडर्न कर दिया जाएगा, अनाज मंडी को। मतलब सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो है किसानों के उत्थान के लिए है। इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं लगातार, हमारी कमेटी लगातार जो है वो किसानों के, मंडियों के, अनाज मंडियों के, वैसे भी किसानों के बीच जा रहे हैं, और उनकी जनमत से जो समस्याएं जो वो अपने जूझते हैं, वो सारी कलेक्शन करके इसके ऊपर जो है लगातार काम किया जा रहा है। ये तो मैं अपने ऑफिशियली जो एपीएमसी के अधीन है उन चीजों की बातें कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी जो
इसके बाद जैसे कोई कुल्लों की है जो किसानों के बेनिफिट के लिए है, कोई बीज का है, मतलब दूसरी कई सुविधाओं के लिए मैं लगातार किसानों के साथ टच हूँ, ताकि ये जो पहले असुविधा होती थी वो सुविधा ना हो, और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। इंदौरा के मीलवा में भी आपका 102 करोड़ की जो है जो मंडी का वो करवाया जा रहा है। इसके बाद जो छोटे छोटे वर्क है हमारे, जैसे कंस्ट्रक्शन टॉयलेट के हैं, जवाली में है, इसका भी टेंडर हो चुका है, ये कार्य शुरू है। इसके कंटीन है, ये आपका पासू में है। हाँ, पासू में कुछ हमारी टेक्निकल दिक्कत आई थी कि जो सब्जी मंडी हमारी वहाँ पे है धर्मशाला में, वो भी कंजेस्टेड हो गई है कांगड़ा की तरह, उसको शिफ्ट करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको अब सुलझा लिया गया है। जल्दी ही शीघ्र ही इसको भी जनता अपने किसानों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस है, ई नाम है, ई नाम पार्टीशन फॉर ई नाम के लिए जो बने, मतलब ऐसे ऐसे कम से कम कोई 10-20 लाख के वर्क जो है बाकी भी चले हुए हैं या हो रहे हैं। हमारा जो किसान है, जो रजिस्टर्ड किसान है, ई नाम मतलब कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इसमें टोटल पालमपुर में 2965 किसान हैं, मंडी में ई नाम के 2587 हैं, जसूर में ये 2866 का आंकड़ा है, बैजनाथ में ये 23 हैं, और धर्मशाला में ये 35 किसान है जो ई नाम से जुड़े हुए हैं। और टोटल जो है वो 8476 के करीब जो किसान है वो ई नाम से जुड़े हुए हैं, जिनकी ऑनलाइन पेमेंट जो अभी हुई है वो 4,35,90,858 रुपए जो है वो ई नाम से अर्जित किए गए हैं। इसके साथ साथ जो हमारा अभी पैडी सीजन पीक पे चला हुआ है, जिसमें मुख्यतः हमारी फतेहपुर है, मीलवा है, रियाली है और नगरोटा भगवान अनाज मंडी है। इसमें जो प्रोक्योरमेंट है, जो आज तक जो अभी आज दिन तक जो है वो 8,872 फतेहपुर में जो सबसे ज्यादा है, जिसमें लगभग 117 किसानों ने भाग लिया है। मीलवा में यही आंकड़ा जो है 7,029 है, जिसमें 137 किसान जो है इसमें शामिल हुए हैं। रियाली में है 8,242 है, और इसमें 137 के करीब जो है वो किसान इसके साथ जुड़े हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा बल जो हमें देना पड़ेगा नगरोटा भगवान पे, जिसमें मात्र 6 किसान जो हैं अभी तक जो है वो पैडी सीजन में जुड़े हैं। प्रोक्योरमेंट जो है यहाँ पे 166 क्विंटल जो है आपका जो धान है 105 लिया गया है मंडी द्वारा। इसमें मात्र नोटिफिकेशन के लिए 1 मंथ चाहिए होता है। उसके बाद 1 मंथ जब तैयार हो जाएगी, 1 वो शिफ्टिंग कर देगी, ताकि ये सुविधा जो है हमारे आड़तियों को, किसानों को मिल जाए। सर मौजूदा में तो मैं आई थिंक 36 के करीब हैं, और जो नई मंडी है वो है 58 की। तो 36 से पहले जो प्रायोरिटी होगी वो यहाँ के जो आड़ती हैं उनको ही मिलेगी, पर वो लाइसेंस होल्डर होने चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वहां पे वही आड़ती जाएगा जो लाइसेंस होल्डर होगा, और बाकी जो है वो ऑक्शन के